आदाब। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं इसमें ऐसा महसूस होता है कि अब अखलाक की, छोटे बड़े के लिहाज की, तमीज़ व तहज़ीब, उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, बड़ों से बात करने का तरीक़ा, ये ख़त्म होता जा रहा है। अब एक बुज़ुर्ग बैठा है तो एक बच्चा उसके बराबर में मुकाबला कर लेता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपने में वो दौर देखा है जब हमारी परवरिश इसी बात से शुरू होती थी कि जब किसी बड़े के पास ले जाते तो बेटा इसको झुक के आदाब करो। सिर्फ आदाब नहीं, झुक के आदाब करो। ये झुक के आदाब बाकायदा झुक के ऐसे किया जाता था और लोगों की दुआएं मिलती थी। बड़ा शख्स, बुजुर्ग अगर कोई मना कर दे तो अपने वालिदैन, अपने घर के बुजुर्गों तो छोड़ दिए, सड़क और चौराहे पे कोई बुजुर्ग दिख जाता था और हम लोग अपनी शैतानी करते थे तो उससे बच के भाग लेते थे, ये डांट देगा। तो वो हाल है नहीं। अब तो बाहर के बुजुर्ग को बच्चा के बस चले तो निगरेट करके चला जाए। और ये तमीज़ और तहज़ीब यकीनन अब मदरसों से भी जा रही है। मदरसों में जाइए, बच्चे पढ़ते हैं, जब तक उनके उस्ताद बैठे रहते हैं आके झुक झुक के अदाब करके निकल जाएंगे। यही बच्चा कहीं बाहर आपको देख ले तो कन्नी कटा के निकल जाएगा। अब कम से कम मदरसों में तो वो पढ़ रहे हैं जो कल मेंबर पे बैठ के सिखाएंगे, लेकिन उनके पास भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। और दिमाग में हमारे एक शैतानी वसवसा पैदा हुआ है कि अगर हमने किसी को बढ़ के आदाब कर दिया, सलाम कह दिया, सलाम अलैकुम कह दिया तो हम छोटे हो गए। अब किसी के सामने जा रहे हैं, देख लिया दूर से कि वो आ रहा है तो नज़रें इस तरह से किए हुए हैं कि हमें मौका ना मिले, वो मौका ले ले, सवाब उसे मिल जाएगा, जिसका एहसास नहीं है। अब वो सलाम कर देगा तो बड़े खुलूस से वालेकुम सलाम कहते हैं। जिसका कद जितना बड़ा समाज में उसकी अकड़ उतनी ज़्यादा है। एक्सेप्शन है, ऐसा मत समझिए कि एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हम बड़े फ़खरिया ऐलान करते हैं, सोशल मीडिया पर आप देखिए लगातार डालते हैं, हम उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके नक्श कदम पे चलने वाले हैं, जो सबसे पहले आदाब सलाम करता था। और सिर्फ सलाम ही नहीं करता था, इससे मिलते थे, बच्चों को भी पहले झुक के सलाम करते थे, बच्चों को भी मौका नहीं देते थे। सवाबन भी कहा गया, जिसे आप सवाब कहते हैं वो भी लोग नहीं समझते। सलाम करने का जो सवाब है वो जवाब देने का नहीं है। जवाब न देना गुनाह ज़रूर है, लेकिन जवाब देना कोई सवाब का काम नहीं है। सवाब का काम यह है कि आप पहले आगे बढ़ के सवाब करें, अस्सलाम वालेकुम सलाम का करें। ये सलाम करने का आगे बढ़ के दस्तूर ख़त्म हो गया है और दावा यह है कि हम पैरवी करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यकीनन दुनिया आपको आपके कलाम से कि आप रसूल के मानने वाले हैं उनमें यह फजीलत थी नहीं पहचानेगी। दुनिया आपको जो आप कर रहे हैं उससे पहचानेगी। इसी के साथ सलाम का तो मसला ख़त्म हो गया है, उसमें जोड़ता चलो। पहले लोग समाज में रहते थे, कबीलों में रहते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, अड़ोस पड़ोस के ऊपर जिम्मेदारियाँ इस्लाम ने बताई हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी थी, भाई पड़ोसी अगर भूखा है
उसके बच्चों ने खाना नहीं खाया है तो आप खाना नहीं खा सकते हैं। आपसे हिसाब हो जाएगा कि आपने पूछा क्यों नहीं। हमारे यहाँ तो पड़ोसी कौन है ये पता ही नहीं होता। वतन में तो फिर भी पता होता है जहाँ सालों से रह रहे हैं, और वहाँ भी इतना पता होता है कि पड़ोसी कौन है। अक्सर पड़ोसी भाई होता है, बहन होती है, सब उनसे बोलचाल नहीं है, उनसे बात नहीं है, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, वो नहीं आए वगैरह वगैरह, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ख्याल ही नहीं कि उनके घर की कोई ज़रूरतें भी हैं, हमें कुछ पूरा भी करना चाहिए, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। सिला रहमी का ना शर्म है, ना अड़ोस पड़ोसी के जो हुकूक है उसकी ख्याल है। और अलग से हटके देखिए तो मेरा दिल चाहा, अकेले में लेटे हैं, परेशान है, अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, चलिए साहब किसी के घर चले जाएं, बैठ जाए थोड़ी देर। तो साहब किसी के घर जाना ये छोटे लोगों का काम है, और जिसके घर आप जा रहे हैं वो फकरिया बैठा होगा, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे घर वो आया। अल्लाह उल्टा हिसाब चला रहा है। अल्लाह कहता है ये झुक के मिलने गया है, अखलाक से मिलने गया, इसके ऊपर सवाब पे सवाब, फरिश्ते सवाब भेज रहे हैं, दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। लेकिन हमारे घर मसला उल्टा है। अब हम किसी के आगे बढ़ के जाने को तौहीन समझते हैं। हर शख्स मेरे घर आ जाए वो बेहतर है, क्योंकि मेरे घर आएगा तो मैं बड़ा आदमी हूँ। हर शख्स मेरे दरवाजे पे आता है, हर शख्स मेरे दरवाजे पे आता है। मतलब आखिरत का कोई ख्याल नहीं है, हदीसों की कोई कदर नहीं है। हमारे समाज में, हमारे छोटे से दिमाग में जो खलल आ जाए बस उसी पे चलने शुरू कर देते हैं। इतना बोलने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों की तरबियत में अखलाक सिखाएं, छोटे बड़े की तमीज़ व तहजीब सिखाएं। वरना बेटा बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा, मेरा बेटा नहीं करेगा तो उसका बेटा भी नहीं करेगा। समाज में बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, लोग राय मशवरा उनसे नहीं लेंगे और समाज बिखरने लगेगा। लोगों के घर जाइए, अखलाक से मिलिए, अगर 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, नहीं दिखा कोई शख्स, जाइए उसकी खैर खैरियत इयादत के लिए जाइए, भाई पूछिए क्या बात है भाई, नाराज़ है तो नाराज़गी दूर कर लीजिए। ज़्यादातर नाराज़गियाँ छोटी मोटी होती है जिससे दूर किया जा सकता है, उससे दूर कर लें। ये होशियार इंसान की पहचान है, तो पूरी ज़िंदगी अखलाक से चलता है, लोगों की खैर खैरियत लेता है, लोगों के आगे बढ़ के जाता है, चाहे दुनिया वाले उससे छोटा समझे या बड़ा समझे, अल्लाह उससे सबसे बड़ा समझ रहा है। इसलिए छोटी सी जिंदगी के बाद जब आप पहुँचे